आज का पहला सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 2400 रुपया तथा 5 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है तो वह धन क्या है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझना है। कोई धन है जो 3 वर्ष में 2400 और 2400 हो जाती है का क्या मतलब है, 2400 मिश्र धन है और 5 वर्ष में 3000 हो जाती है तो क्वेश्चन कहता है वह धन क्या है। आइए एक बार हम लोग फॉर्मूला लिखें, फिर प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में क्वेश्चन हल करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन है और समय क्या दिया है, समय दिया है 3 वर्ष और 3 वर्ष में धन 2400 हो जाती है का मतलब मिश्र धन क्या, मिश्र धन होगा 2400। तो आपका ब्याज क्या होगा, आपका ब्याज होगा 2400 माइनस पी। अगर ये ब्याज है तो दर आप क्या लिखिएगा, दर बराबर क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, कोई नया काम यहाँ नहीं कर रहे हैं। 2400 माइनस पी गुना 100 और बटा क्या मूलधन पी और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। आप इसको दर कहिएगा। आप जो ये निकाल रहे हैं ये क्या है, दर है। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि धन तो वही पी है, अगर समय 5 वर्ष हो, समय 5 वर्ष हो तो मिश्र धन क्या हो जाता है, तो मिश्र धन होता है 3000 और आपका ब्याज क्या हो जाएगा 3000 माइनस पी। तब दर क्या होगा, दर बराबर होगा 3000 माइनस पी गुना 100 बटा क्या पी गुना 5, समय 5 वर्ष है। देखिए ये भी दर है और ये भी दर है, दोनों तो दर ही है इसलिए दोनों को बराबर होना होगा। दर अलग है क्या, दर तो वही है। तो हम लोग दोनों को बराबर लिख लें। आप इतना देखकर डरेंगे नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग कम से कम समय में भी बनाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं 3000 माइनस पी गुना 100 बटा क्या पी गुना 5 बराबर क्या 2400 माइनस पी और गुना क्या 100 बटा क्या P गुना 3। अब P और P कैंसिल, 100 और 100 कैंसिल, 3 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9000 माइनस 3P। 5 से इसको गुना करेंगे तो ये होगा 12000 और माइनस 5P। 5P इधर आएगा तो ये 2P हो जाएगा और 9000 उधर जाएगा तो बराबर 3000 हो जाएगा और P का मान 1500। ये आपका आंसर है। इतना आपको करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ समझने में आपको कोई परेशानी नहीं है, ये हम जानते हैं। पहली स्थिति में दर निकाल लिए, दूसरी स्थिति में दर निकाल लिए और दर चूंकि एक ही है तो दर बराबर दर लिख लिए, कैलकुलेट किए, आंसर आया। कुछ अलग से आप कोई अलग दिमाग नहीं लगाए, लेकिन वक्त लग गया जो हमारे पास नहीं होता है। क्या हमारे पास इतना वक्त होता है एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम में? नहीं होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे एक बार फिर से देखिए। देखिए इस 2400 में क्या है, इस 2400 में क्या है और इस 3000 में क्या है। तो आप कहिएगा इस 2400 में कुछ धन होगा और 3 वर्ष का ब्याज होगा ना।
क्योंकि 3 वर्ष बाद धन इतना हो गया है मतलब ये मिश्र धन है, मतलब इसमें कुछ ब्याज होगा, कुछ धन होगा। तो धन हमारा दिया हुआ हो, कुछ ना कुछ धन होगा, x हो, y हो, p हो, q हो, धन है और 3 वर्ष का ब्याज उसमें इंक्लूड है। इसमें क्या है, धन वही है जो धन था और इसमें 5 वर्ष का ब्याज है, 5 वर्ष का ब्याज। अब यहाँ 3 वर्ष का ब्याज है, यहाँ 5 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज यहाँ अधिक है, जिसके कारण ये इससे अधिक हो गया। यहाँ 2400, यहाँ 3000 अधिक है ना। क्यों अधिक है? क्योंकि वहाँ 2 साल अधिक का ब्याज मिला है। तो 2 वर्ष का ब्याज आप कितना लिख पाइएगा? आपका कैलकुलेशन यहाँ से शुरू होगा, अभी तक जो हम लोग लिख रहे थे समझाने के लिए। 2 वर्ष का ब्याज आप कह सकते हैं 3000 माइनस 2400 यानी 600। 2 वर्ष में ब्याज कितना? 600। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना? आप कहिएगा 900। 2 वर्ष में 600 तो 1 वर्ष में कितना? 300 और 3 वर्ष में कितना? 900। अब 2400 में 900 हमारा ब्याज ही है। इसमें क्या है? इसमें मूलधन है और 3 वर्ष का ब्याज है। तो 3 वर्ष का ब्याज तो 900 है, तो इसमें 900 हमारा ब्याज है और ब्याज को बाहर निकाल लेंगे तो क्या दिखाई देगा? धन। क्योंकि 2400 क्या है? 2400 में कुछ धन है, कुछ ब्याज है, और ब्याज कितना है वो बाहर निकाल लेते हैं तो जो बचेगा आपका धन होगा। आपका धन कितना होगा? 1500। कुछ करने का जरूरत नहीं था। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल भी हम लोग वही सवाल लेने जा रहे हैं जो अभी देखे। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1800 रुपया तथा 7 वर्ष में 2600 रुपया हो जाती है तो वह धन क्या है? इस क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग मूल तरीका भी देखे जिसमें अधिक वक्त लगा था, फिर उसका शॉर्ट भी हम लोग किए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ शॉर्ट ही देखेंगे क्योंकि मूल तरीका आप लोग देख चुके हैं। 1800 इसमें क्या है? तो इसमें धन है और 3 वर्ष का ब्याज है। फिर दिया हुआ है 2600, इसमें क्या है? इसमें मूलधन है और 7 वर्ष का ब्याज है। तो ये इससे अधिक है कितना? 800। ये इससे अधिक है 800 और अधिक क्या है? 4 वर्ष का ब्याज। ये क्या है? ये मिश्रधन है और ये मिश्रधन है। इसमें मूलधन है, इसमें भी मूलधन है, इसमें 3 साल का ब्याज है, इसमें 7 साल का ब्याज है, तो 4 साल का ब्याज अधिक है ना। तो 4 साल का ब्याज कितना है? 800, जितना ये अधिक है। ये 800 अधिक है ना। 800 जो अधिक है किसके वजह से? 4 साल अधिक का ब्याज मिलने के कारण। तो 4 वर्ष का ब्याज 800, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? आप कहिएगा 200। और 3 वर्ष का ब्याज कितना? तो कहिएगा 600। अब 3 वर्ष का ब्याज 600 है, इसमें से ब्याज निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? आपका धन। ये आपका आंसर है। या आप कह सकते हैं कि इससे क्यों नहीं चल रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि इससे चलें तो उसी से चल लीजिए। तब क्या करेंगे आप? 1 वर्ष का ब्याज कितना? 200। तो 7 वर्ष का ब्याज कितना? 7 क्यों? क्योंकि यहाँ तो 7 वर्ष का ब्याज है। तो 7 वर्ष का ब्याज 1400, तो 1400 इसमें घटाइए, फिर आपका आंसर 1200 होगा। कहीं से चलिए वही आंसर होगा। कम से कम वक्त देना है ताकि अगले क्वेश्चन में भी जाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? किसी धन को 3 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 216 रुपया अधिक ब्याज मिलता, तो वह धन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो 216 रुपया अधिक ब्याज मिलता, वह धन क्या है? आइए देखिए। आप मान लीजिए आपका धन P है और कोई दर R है और समय 3 वर्ष दिया है, आपको इतना ब्याज मिलता। अगर कोई रेट है जिससे 3 वर्ष में हमको इतना ब्याज मिल रहा है, अब क्वेश्चन कहता है दर 2% अधिक होता। पहले क्लास में इस बात का चर्चा कर चुके हैं हम
कि ब्याज, मूलधन, समय, दर तीनों के समानुपाती होता है। दर बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। अब दर बड़ा हो रहा है, दर हो रहा है r+2, समय वही है, तो अब तो इतना ब्याज मिलेगा ना, और ये ब्याज इस ब्याज से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 216। ये आपका क्वेश्चन कहता है ये अधिक होगा, ये निसंदेह अधिक होगा। कितना अधिक होगा? तो 216, दोनों का अंतर 216। आइए इसको कैलकुलेट करें। आप एलसीएम लीजिएगा, क्या लिखिएगा? 100, और यहाँ क्या लिखिएगा? इसको तोड़िए तो 3PR प्लस क्या 36P माइनस यहाँ क्या होगा 3PR बराबर क्या 216। अब 3PR कैंसिल हो रहा है, 6P बराबर क्या 216 गुना 100, ऐसा लिख सकते हैं। 6 से काट दीजिए इसको 36 बार में, और P का मान कहिए 3600। ये आपका धन है। शायद आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखेंगे हम लोग। एक बार जरा सा इसको देख लीजिए। आपका कोई धन P था, आपका कोई रेट फिक्स था, आपका समय फिक्स था, तो आपका ब्याज भी फिक्स था। अब आपका रेट बड़ा हो रहा है तो आपका ब्याज भी बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा ये क्वेश्चन कह रहा है। 216 बड़ा होगा, तो दोनों का अंतर 216 लिख दिए। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, यदि ब्याज 2% अधिक होता तो एक वर्ष में 2% आपको ज्यादा मिलता ना। आप किसी दर से 10% के दर से उधार दिए हैं, अगर वो 12 होता तो 2% अधिक मिलता ना एक साल में। एक साल में 2% अधिक, तो 3 साल में कितना अधिक होता? 6%। आपका ब्याज 6% अधिक होता, और आपका ब्याज कितना अधिक होता? 216। तो 6% का मान 216, 1% का मान क्या 36, और 100% का मान क्या 3600। आपका आंसर ये होता। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को ज़रा सा समझिए। आप किसी को 5% के दर पर दिए हैं और 7% के दर पर दिए हैं, दोनों में फर्क नहीं होगा क्या? होगा। एक साल में आपको 2% ज़्यादा मिल रहा है, तो 2% का फायदा तो एक ही साल में हो रहा है। 3 साल में कितना फायदा होगा? 2%, 2%, 2%, 6%। तो 6% आपको अधिक मिलेगा, और आपको अधिक कितना मिलेगा? 216। तो 6% का मान 216 और 100% का मान 3600। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में हम लोग प्रयास करेंगे कि हर क्वेश्चन में इतना लिखने के बजाय कम से कम समय देकर क्वेश्चन करें, ताकि अपने वक्त को बचाएं, जो सबसे ज़्यादा कीमती है आपके एग्जाम में। अगला सवाल, किसी धन का 12% साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक या प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 840 रुपया है। उसी धन का 15% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना अधिक होगा? देखिए सवाल क्या कह रहा है। हालांकि अगर हम लोग मूलधन मानने लगेंगे तो फिर ज़्यादा वक्त लग जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, रेट क्या है 12%, समय क्या है 2 वर्ष, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 24%। अगर रेट 12 है तो 2 साल में ब्याज क्या मिलेगा 12% वार्षिक, वर्ष में 12, 2 वर्ष में 24, 2 वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा 24%, और 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा वो दिया हुआ है। 2 वर्ष का ब्याज कितना 840, ये क्या है 2 वर्ष का ब्याज है। 2 वर्ष का ब्याज 840 और 2 वर्ष का ब्याज 24%, 24% का मान 840। अब क्वेश्चन कहता है यदि ब्याज का दर 15% वार्षिक होता तो क्या होता। अगर 15% वार्षिक होता तो 2 साल में 30% मिलता, तो 30% का मान निकाल दीजिए। 30% का मान निकालिएगा 840 बटे 24 गुना 30, इसका मान आएगा 1050। तो क्वेश्चन कह रहा है कितना अधिक है, ये 240 है, ये 840 है, ये 1050 है। आंसर क्या होगा 210। ये इससे कितना अधिक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्याज कितना मिलेगा, ये नहीं कितना अधिक मिलेगा। तो मिलता कितना था
840 मिलेगा कितना 1050 अधिक कितना है 210। या यही आप ऐसा लिख सकते थे कि शुरू में ब्याज कितना 24%, बाद में ब्याज कितना 30%, तो ये अधिक कितना है 6%। तो डायरेक्ट आप 6% का मान निकाल लीजिए। आप लिखिए 24% का मान कितना 840, 6% का मान कितना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मान डायरेक्ट 210 आएगा। आइए हम लोग अगले सवाल में। अभी अभी जो सवाल हम लोग देखे हैं, जिसको हम लोग फॉर्मूला रख के भी बनाए हैं, कुछ अलग तरीका से भी बनाए हैं, उसी टाइप का अगला सवाल है। आइए जरा सा देखा जाए। कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो 259.20 रुपया कम देना पड़ता, तो धन क्या है? वह धन क्या है जो उधार लिया गया, जो उधार दिया गया। आइए, क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष के लिए और ब्याज की दर 1% कम होता तो। अगर ब्याज का दर 1% कम होता तो 1 साल में 1% बचता। यदि आप हमको 5% के दर पर उधार दिए हैं, यदि आप 4% के दर पर दिए होते तो 1% बचता ना। 1 वर्ष में, 3 वर्ष में 3%, मतलब आपको बचत कितने का होगा 3% का, और बचत कितने का 259.20 का। आपको बच क्या रहा है 3% और बच क्या रहा है 259.20, तो 100% का मान, 100% का मान निकालिए। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका मान आएगा 8640 रुपया। आपका धन क्या है 4640। इस क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सारा बात हम लोग पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। यहाँ 3% कहाँ से आया है ये समझना है। दर 1% कम पर दिया जा रहा है तो 1% मेरा बचेगा ना। 1% तो एक ही साल में बच जाएगा, 3 साल का बात है, हर साल 1% बचेगा। जैसे ये लीजिए, अगर 5% पर दिया गया है 5% पर, तो 3 साल में हमको 15% देना पड़ता ना। लेकिन 5 के बजाय अगर 4 दिया जाएगा तो 3 साल में हमको 12 देना पड़ेगा, तो बचत क्या होगा 3%। और सिंपल सा बात है, 1 साल में 1% तो 3 साल में 3%, 3% हमारा बच रहा है और बच कितना रहा है इतना, तो 3% का मान इतना, तो 100% का मान कितना, ये आपका आंसर है। इससे ज़्यादा वक्त नहीं देना है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 2400 रुपये पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 5% तथा अगले वर्षों के लिए 2% वार्षिक है। इस धन पर 10 वर्ष, इस धन पर 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? देखिए, समय तो 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा हमको बताना है। लेकिन हर वर्ष रेट बराबर नहीं है, रेट बदल रहा है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या है 4%, यानी शुरुआत का जो 2 वर्ष है उस समय रेट क्या लगेगा आपको 4%, तो आपको कितना देना पड़ेगा 8%। 4% वार्षिक और 2 वर्ष में 8% देना होगा ना, देना होगा। फिर अगले 3 वर्ष के लिए 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 5%, तो आपको कितना देना होगा 15%। 8%, 15%। अब क्वेश्चन कहता है अगले वर्षों के लिए 2%, तो अब आपके पास समय कितना है? देखिए 10 वर्ष, कुल समय 10 वर्ष, और 10 वर्ष में 5 वर्ष का हिसाब हो गया, बचा कितना होगा 5 वर्ष। कुल समय क्या दिया हुआ है, कितने समय के लिए उधार दिया गया 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के लिए हमने उधार दिया, जिसमें 5 साल का हिसाब किताब हम लोग कर चुके हैं, तो 5 साल और बचा होगा। तो इस 5 साल में रेट क्या है, आगे वर्षों के लिए रेट 2% है, तो अब ब्याज आपको 2% देना है, मतलब 10%, यानी कुल ब्याज आपको कितना देना है
15, 10, 25, 8, 33%। आपको ब्याज कितना देना है? 33%। आपने धन कितना उधार लिया? 2400 और 2400 का 33%, ये आपका आंसर होगा 792 रुपया। आइए इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें फॉर्मूला लिखें पहला कंडीशन के लिए, फिर दूसरा कंडीशन के लिए, तीसरा कंडीशन के लिए, सबको जोड़िएगा तो शायद यही बात आएगा, लेकिन वहाँ आपको अधिक समय लगेगा। आपको सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है। ये कैलकुलेशन करना क्या मुश्किल है? 4 दूना 8। आप देखिए लिखकर समझाना है हमको, लेकिन आपको एग्जाम में बनाने के लिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है। शुरू के 2 साल में 4% तो 8 तो ऐसे ही है, अंतिम उसके बाद 3 साल में 5% तो 15%। इसके लिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है। 4 दूना 8%, 15% और 10%, 33% और 2400 का 33% निकाल देना, ये आपका आंसर है। समझाने के लिए शायद आपको इतना लिखना पड़े। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, किसी धन पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 4% तथा अगले वर्षों के लिए 4% वार्षिक है। इस धन पर 10 वर्ष बाद कुल ब्याज 1700 रुपया प्राप्त होता है, तो धन बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे हैं। क्वेश्चन कहता है शुरुआत के 3 वर्ष में हमारा रेट क्या है? 2%। तो शुरू के 3 वर्ष में हमको ब्याज 6% देना पड़ेगा और अगले 2 वर्ष के लिए हमारा ब्याज 4% होगा, तो हमको 8% देना पड़ेगा और अगले वर्षों के लिए भी हमारा ब्याज 4% ही है। तो 3, 2, 5, 5 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष और है आपके पास। ये 5 कहां से आया? यहां से। कुल आपके पास कितना समय है? 10 वर्ष। 5 वर्ष यहाँ हो गया तो 5 वर्ष और बचा होगा, तब तो 10 वर्ष होगा। तो अगले 5 वर्षों में आपका रेट क्या होगा? 4%, यानी क्या? 20%। आपको कितना ब्याज देना है? आपको ब्याज देना है 8, 6, 14, 20, 34%। आपको ब्याज देना है 34% और आपको ब्याज कितना देना है? 1700। ये क्वेश्चन कह रहा है इतने समय का ब्याज कितना होता है? 1700, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इतने समय का ब्याज कितना होता है? 34%, ये भी क्वेश्चन कह रहा है। ब्याज 17% 1700 और 34% दोनों तो ब्याज ही है। तो 34% का मान 1700, तो 100% का मान कितना? ये आपका आंसर है 5000। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 4000 रुपये पर पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक। पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक। फिर क्वेश्चन कहता है अगले 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक और फिर क्वेश्चन कहता है अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक। तो आगे समय कितना है? कुल समय 11 वर्ष है। तो 4, 3, 7 वर्ष हो गया, तो 4 वर्ष और है आपके पास और इस 4 वर्ष में रेट क्या होगा? 5%। तो कुल मिलाकर ब्याज कितना देना है? 12%, 12% और 20%। 12, 12, 24 और 20, 44%। आपको ब्याज कितना देना होगा? 44%। 4000 आपका धन है और 44% आप ब्याज देंगे, तो आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा? 144%। क्यों? क्योंकि आपको ब्याज नहीं चाहिए, आपको मिश्र धन चाहिए। तो 44% तो आपको ब्याज ही देना है। 100% आपका मूलधन होगा, तो लौटाना कितना होगा? 144%। 144%, ये आपका आंसर। आइए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 5 और 1 5760, ये आपको मिश्र धन देना पड़ेगा। अब आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।